नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल के नाम से ही स्पष्ट है कि हम आपके लिए हर परीक्षा उपयोगी सामग्री को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी के तहत हम घटनासार के प्रथम चैप्टर अद्यतन सार संग्रह को एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। सभी को पता है कि घटनासार करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसे हर कोई प्रतियोगी दोहराने की कोशिश करता है, चाहे वो प्रतियोगी पीसीएस परीक्षा का हो या किसी अन्य परीक्षा का। जो लोग पूरी घटनासार नहीं दोहरा पाते हैं वे सोचते हैं कि कम से कम अद्यतन सार संग्रह ही देख लें, क्योंकि इसमें से कुछ न कुछ जरूर फंस जाता है। इसी इम्पॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए और आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने अद्यतन सार संग्रह को एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश की है। तो चलिए बात को आगे ना बढ़ाते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नवस्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, वो कौन है? जयंती घोष। याद रखिएगा, जयंती घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनी है? तो वो विधानसभा है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना, कौन सा राज्य बना है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना? तो वो शहर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई है? तो वो प्रजाति है व्हाइट चिक्ड मकाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का इस वर्ष का विषय था? तो वो विषय है जन औषधि जन उपयोगी। अब यहाँ पे हमने ये तिथि छोड़ दी है क्योंकि इस दिन जन औषधि दिवस मनाया गया है, इसलिए ये तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है। पूछ सकता है कि जन औषधि दिवस किस दिन मनाया गया। बाकी देखिए यहाँ से डिलीट कर दिया है, उसके ऊपर से डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच किस नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया? तो उसका नाम है यक्स दस्तलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? उस मंत्रालय का नाम है सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? उत्तर है एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने मार्च में कहां पर ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो हैं विद्या बालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया? वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो वो है तेलंगाना। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? तो किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए हैं? वो देश है बेल्जियम। समूचे भारत के रेलवे स्टेशनों पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ भागीदारी की है? तो वो कंपनी है पेटीएम। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, वो है हंसा एनर्जी। हाल ही में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्याओं से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? उस पहल का नाम है संभव और स्वावलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को चुना?
तो उस न्यायमूर्ति का नाम है अर्जुन कुमार सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के दूसरे चरण में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया? तो कहां पे स्थापित किया सीडैक ने सुपर कंप्यूटर? IIT रुड़की में। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो शहर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? वो राज्य है कर्नाटक के बेंगलुरु में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 136वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा राज्य द्वारा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अस्थायी रूप से किस अन्य देश में अपने दूतावास को शिफ्ट किया है? तो वो देश है पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? वो शहर है ग्वालियर। तो देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? MP के ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफ्रेवी के साथ साझेदारी की है? उस देश का नाम है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अलग हो गया है? वो देश है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस वर्ष की थीम थी? क्या थीम थी? खाद्य भविष्यवाद। तो प्रोटीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 फरवरी को। हाल ही में किस बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ है? तो हिमाचल और हरियाणा के बीच आदि बद्री बांध को लेकर समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? सही उत्तर है 93वीं रैंक। ध्यान रखिएगा ये वीडेम संस्थान द्वारा है, क्योंकि अलग अलग संस्थानों द्वारा अलग अलग रैंक प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया है? तो पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया है। हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉट स्पॉट घोषित किया गया है? तो वो झील है वेल्लोर झील। वेल्लोर झील कहाँ है? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान रूसा नामक योजना को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो ये जारी रहेगा 2026 तक। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS किस शहर में स्थित है, जहां हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज नामक 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो वो शहर है मुंबई। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई है? तो चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर आर्गन 40 की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर। तो सूरज कुंड मेला कहाँ मनाया जाता है? ये भी याद रखिएगा, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अब रेलवे गार्ड को ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च 2022 से किस शहर में आयोजित किया गया? तो वो शहर है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 43वीं रैंक दी गई है। जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया है, वो गांव है रिहायशी जिले का जर्री गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 कब तक हो जाएगी?
मार्च 2024 तक। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो कुल 13 नदियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टनल मैन के नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो व्यक्ति हैं अमई महालिंगा नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया, में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? 120वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बना? तो उस जहाज का नाम है MV रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति ने आरोग्य वनम का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहां शुरू की गई है? तो देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस जानवरों के इलाज के लिए चेन्नई में शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की है? तो कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया VSI में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? तो चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना बिपिन रावत की 65वीं जयंती पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता कर रहा है? वो समिति है आतंकवाद रोधी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया की हाल ही में प्रकाशित चर्चित पुस्तक कौन सी है? तो पुस्तक का नाम है मोरे देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी? तो कौन सी एजेंसी बनी है? वो न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो उत्कृष्टता गांव इजराइल के सहयोग से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो राज्य है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में एक को कमीशन किया है? तो उस सुपर कंप्यूटर का नाम है परम प्रवेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किस बांध के तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई है? तो वो बांध है गांधी सागर बांध। अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया है? तो अनाथों की मां के नाम से कौन चर्चित है? सिंधुताई सपकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो बाल बजट किसने पेश किया है? मध्य प्रदेश ने। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। याद रखिएगा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किस युद्धपोत से किया गया है? तो उसका नाम है INS विशाखापट्टनम। हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो सबसे कम मातृ मृत्यु दर किस राज्य की है? केरल की। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो वो है बागामोन इडुक्की में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है?
तो दिल्ली राज्य पुलिस ने स्मार्ट कार्ड सस्त लाइसेंस की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? जी अशोक कुमार। लोसुंग प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है? तो लोसुंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस जारी किया है? तो एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला राज्य केरल है। हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में किनके आकलन से संबंधित एक नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया है? तो वो अध्याय है भारत के बाघ अभयारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है, जो कि 33% होना चाहिए। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है? तो अब की बार गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग है 50वीं। A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो A23 ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बना है? तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला 35वां प्रदेश छत्तीसगढ़ है। हाल ही में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्वेम योजना की शुरुआत की है? तो कुनस्वेम योजना की शुरुआत लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह यानी LAHDC ने की है। हाल के दिनों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? तो वो राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बने दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? लोंगेवाला, राजस्थान में। ये ध्वज 225 फीट लंबा है और 150 फीट चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभयारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया? तो फरवरी 2022 में जो 2 अभयारण्य रामसर स्थल घोषित किए गए हैं वे हैं खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो उस सुरंग का नाम है अटल सुरंग, जम्मू कश्मीर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर संपन्न हुआ? तो देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना मंगलदोई, असम में की गई है। भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर की स्थापना हैदराबाद में की गई है। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा को पंजाब सरकार ने राज्य उत्सव का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान में स्थापित किया गया है। पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में 2020 में स्थापित किया गया था। हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है?
तो ध्यान रखिएगा, सौर विद्युतीकरण के मामले में पूछ रहा है, तो सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान राज्य शीर्ष पे है। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है? तो इंदौर सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अंकी यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया है? तो आरोग्य सेतु ऐप के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए स्माइल योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी कहाँ दिखाई है? तो देश की पहली वाटर टैक्सी मुंबई में चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम है प्रोजेक्ट आरोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना है? तो भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हाल ही में किसे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक के रूप में जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM घोषित किया है? तो वो पार्क है अरावली जैव विविधता पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल संसद नामक नया ऐप लोकसभा सचिवालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड-19 निदान के लिए AI संचालित तकनीकी विकसित की गई है? तो वो IIT संस्थान है IIT जोधपुर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद करने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? तो वो उस मिशन का नाम है मिशन अमानत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? तो उस गांव का नाम है कोचीन का कुंबलुंगी गांव, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के साथ दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने का समझौता फिलीपींस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ICHR का अध्यक्ष रघुवेंद्र तंवर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जय सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। ये जय सुरक्षा लेवल 3 मोबाइल प्रयोगशाला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? तो संत रविदास स्वरोजगार योजना MP सरकार द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, सत्यमंगलम जंगल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण मोबियांग किस राज्य का पहला ODF+ गांव बना है? तो वो राज्य है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के
ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में लवेंडर को नामित किया गया है। लवेंडर एक बैंगनी रंग का फूल है, इसीलिए इसको बैंगनी क्रांति कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को अंतिम मंजूरी दी है? कोर्बेवैक्स वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों को लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तावित राज्य बजट 2022-23 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है? तो पुरानी पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा बहाल की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बॉय इंडिया पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हील बॉय इंडिया पहल स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहां पर किया है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में, और इस एयरपोर्ट का नाम है जेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया है? तो उस रॉकेट इंजन का नाम है धवन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो उस पनडुब्बी का नाम है INS बेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शामिल 56 शहरों में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है शिमला, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, ऐसा निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो भारत में पहला ऑडिट दिवस 16 नवंबर 2021 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021 से 2025 के कार्यकाल तक का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ है? तो वो संस्था है यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है, तो वो विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है, तो वो जिला है चंबा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो किसान नामक मोबाइल ऐप IIT रुड़की द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के कैबिनेट ने कचरे के निपटान के लिए देश के पहले वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है? तो वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान करने वाला राज्य है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना अध्यक्ष जनरल MN नरावणे ने कहां के पैराशूट बटालियनों को प्रेसिडेंशियल कलर्स भेंट किया? तो ये बटालियनें हैं बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 को किस ऑपरेशन को चलाया गया? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो वो स्थान है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पे है। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। यहाँ एक और प्रश्न याद किया जा सकता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो तिथि है 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया गया है? तो वो बांध है सुकवा डुकवा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा है जस्टिस फॉर द जज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास चर्चा में रहा, तो वो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी। तो याद रखिएगा, लाल सलाम किसका उपन्यास है? स्मृति ईरानी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई है? तो कैंसर के इलाज के लिए होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी तरह की पहली स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये यूनिवर्सिटी कर्नाटक में बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 46वीं है। और पीछे एक और डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया था, उसे जारी किया था वीडेम संस्थान ने, उसमें भारत की रैंक थी 93वीं। वहाँ हमने कहा था कि अलग अलग संस्थाओं द्वारा अलग अलग रैंक दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो राज्य सरकार है तेलंगाना। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का वह 5वां और अंतिम पोत जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो उस पोत का नाम है ICGS सक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का इस बार का फोकस थीम देश कौन है? तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया है? तो उस उपग्रह का नाम है इनसेट 4B। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया है? तो अब अमर जवान ज्योति का विलय नेशनल वार मेमोरियल ज्योति में कर दिया गया है। और ये किस दिन हुआ है? 21 जनवरी 2022 को। ये डेट महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक के की जगह इसरो के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो वो वैज्ञानिक हैं एस सोमनाथ। ये एस सोमनाथ के की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अब 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम यानी खुली चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो खुली चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा होलोग्राम का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जनवरी पराक्रम दिवस के अवसर पर किया है, तो उस नेता का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये भी याद रखिएगा कि अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की है, वे हैं 18वीं शताब्दी के देव सहायम पिल्लई। ये कहाँ के हैं? कन्याकुमारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो उस मिशन का नाम है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर-नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? तो COP समिट में जो कि ग्लासगो में हुआ है, उसमें भारत ने प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वो 2070 तक अपने को कार्बन न्यूट्रल कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित किया गया है? तो उस शहर का नाम है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग है 18वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट श्रीनगर को अब मेजर एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है, इससे पहले ये माइनर एयरपोर्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? तो अब फोटोकेमिकल विधि से CO2 को मीथेन में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो उस केंद्रीय मंत्री का नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है? तो उस राज्य का नाम है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो उस झील का नाम है डल झील कश्मीर, यानी ये थिएटर तैरता हुआ थिएटर है जो कि डल झील में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है? तो जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया है? तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष से जुड़ी इंडियन स्पेस एसोसिएशन नामक संस्था का शुभारंभ किया है। फिर से देखिए, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, और इस संस्था के अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों को शुरू किया गया है? तो ये ट्रेनें हैं त्रिशूल और गरुड़, और ध्यान रखिएगा ये मालगाड़ी ट्रेनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है? तो वो राष्ट्रीय उद्यान हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य। ये दोनों छत्तीसगढ़ में है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो उस चावल का नाम है वाडा कोलम चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की है? तो उस मिशन का नाम है पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। फिर से देखिए, पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में हुआ है इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई है? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को 79th रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रयोगशाला का उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि छत पे खुले में थिएटर का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है, वो राज्य है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में अब की बार भारत को 10वीं रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की गई है? तो भारतीय रेलवे अपने को 2030 तक कार्बन न्यूट्रल घोषित कर देगा, ऐसी उसने प्रतिबद्धता जाहिर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो वो राज्य है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो
इसका उद्घाटन कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे लॉन्च किया है? तो हुटे नामक ऐप जो है वो रजनीकांत ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है? तो चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना उड़ीसा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुसील कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो तुसील को रूस में लॉन्च किया गया है और स्टील्थ का मतलब होता है ऐसा पोत जो रडार की पकड़ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? तो देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया है। आप पहले से जानते हैं कि गोवा शराब के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो उस ट्रेन का नाम है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम है? तो उस नस्ल का नाम है बन्नी नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उस राज्य का नाम है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? तो उस सार्वजनिक प्रतिष्ठान का नाम है गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है? तो उस मंत्रालय का नाम है संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? तो वर्तमान में बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया है? तो माउंट हैरियट का नाम बदल के अब माउंट मणिपुर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। वो अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया है? तो उस बोर्ड का नाम है आयुध निर्माणी बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को 71वीं रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है, उस राज्य सरकार का नाम है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान बनाया है? तो वह दिनांक है 21 अक्टूबर 2021। याद रखिएगा, इस दिन 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण भारत में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने इसरो और ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 का शुभारंभ किया है? तो वो शहर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को 2022 से 2024 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है? तो वो निकाय है मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा वाराणसी। तो अभी तक हम देखते आए हैं कि रोपवे सेवाएं अक्सर करके पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती थीं, लेकिन अब रोपवे सेवाएं मैदानी भाग में भी प्राप्त होंगी और पहली बार ये सौगात वाराणसी को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया है? तो ये किया गया है 27 सितंबर को। चूंकि ये पहला परीक्षण है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी ये भारत की एक नई मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप आगे देखेंगे कि आगे बहुत सी तिथियां
और उन तिथियों से संबंधित थीम्स दी गई हैं और ये थीम्स हर साल बदलती रहती है। तो मैं इस बारे में अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि देखिए, जब बहुत सारी तिथियाँ और थीम्स एक साथ दी होती हैं तो उसको हमारा दिमाग ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसी तिथियों और थीम्स को याद करने के लिए आप सबसे पहले पत्रिका के माध्यम से उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, चिंतन कर लीजिएगा खूब अच्छे से, तब आप वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। उसके पहले आप सोचें कि सिर्फ वीडियो देखने से ये तिथियां और थीम्स आप याद कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं भी एक सिविल अभ्यर्थी हूँ। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस की इस वर्ष की थीम थी इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव्स लाइव्स। फिर से देखिए, इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव्स लाइव्स। हम प्रयास करेंगे कि इन थीम्स को दो बार दोहरा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध लड़ने के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो तारीख है 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम है विश्व कैंसर दिवस की क्लोज द केयर गैप। फिर से देखिए, क्लोज द केयर गैप। और याद रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश इस साल भारत है और ये रैंक बदलती रहती है दो देशों के बीच, या तो कभी सऊदी अरब आगे हो जाता है या कभी भारत। तो इस साल जो है वो भारत है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन जाएगी, उस एयरलाइन का नाम है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विजेता बनी हैं। तो कौन है बनी? कैरोलिना विलावास्का। ये पोलैंड की हैं, कैरोलिना विलावास्का। इसको बार बार पढ़ लीजिएगा, मन में बिठा लीजिएगा, कैरोलिना विलावास्का। और ये किस देश की हैं ये भी याद रखिएगा, ये पोलैंड की हैं। हाल ही में कौन सा देश चक्रवाती तूफान इमनाती की चपेट में आया है? तो उस देश का नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल संघ द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया है? तो उस खेल संघ का नाम है अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो इस सेवा को भारत में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ने किस देश को अपनी सदस्यता देने का निर्णय लिया है? तो यूरोपीय संघ यूक्रेन को अपनी सदस्यता देगा, ऐसा उसने निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन समझौते की पुष्टि की है? तो उस देश का नाम है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन द्वारा कहां पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन का वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें नव वर्ष 2022 के अवसर पर ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं टोनी ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का मुख्य विषय था? तो क्या था? रिकवरिंग के स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। फिर से देख लीजिए, रिकवरिंग के स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह इस्लामिक देश जिसने अपना दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है, उस देश का नाम है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रासग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो देश है रूस। रूस इंस्टाग्राम की जगह रासग्राम लेकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी सूची कस्टेलम एआई द्वारा मार्च में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के बाद दुनिया का कौन सा देश सर्वाधिक प्रतिबंधों वाला देश बन गया है? तो वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रतिबंधों वाला देश है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे का इस वर्ष का विषय था एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। फिर से देखिए, एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फेसबुक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो उस देश का नाम है रूस। रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया है? तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण करने वाला देश मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की इस वर्ष की थीम थी? क्या थीम थी? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। फिर से देखिए, शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर क्वाड की मंत्र स्तरीय बैठक आयोजित की गई? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वाड की बैठक अब की बार मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस सैंड डॉल्फिन का प्रयोग किया है? तो उस देश का नाम है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का इस वर्ष का विषय था वन और सतत उत्पादन और खपत। फिर से देखिए, वन और सतत उत्पादन और खपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का इस वर्ष का विषय था? तो इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का विषय है मैथमेटिक्स यूनिट्स। फिर से देखिए, मैथमेटिक्स यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मार्च 2022 को मनाए गए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का इस वर्ष का विषय था? तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के इस वर्ष का विषय है रिसाइकलिंग फर्टिनिटी। फिर से देखिए, रिसाइकलिंग फर्टिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व नींद दिवस वर्ल्ड स्लीप डे के इस वर्ष का विषय था क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था द्वारा नाइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई? तो उस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 से 11 फरवरी 2022 के बीच समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट में कौन सा सम्मेलन संपन्न हुआ? तो उस सम्मेलन का नाम है वन ओशन समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसने हाइबारी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो उस देश का नाम है जापान। और हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जो जापान द्वारा लॉन्च की गई है उसका नाम है हाइबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 फरवरी 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। फिर से देख लीजिए, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे की इस वर्ष की थीम है लव स्पैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो देश है कनाडा, जो पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 फरवरी 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस की इस वर्ष की थीम है? क्या है? बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। फिर से देख लीजिए, बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व सामाजिक न्याय दिवस की इस वर्ष की थीम थी औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। फिर से देखिए, औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक जिनका 54 वर्ष की अवस्था में 19 मार्च 2022 को निधन हो गया? तो उस खगोल वैज्ञानिक का नाम है यूजीन न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के किस अवार्ड को वापस ले लिया? तो उस अवार्ड का नाम है ओलंपिक आर्डर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान रूसी सेना ने दुनिया के किस सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया? उस विमान का नाम है एंटोनोव 225 कार्गो विमान। फिर से देखिए, एंटोनोव 225 कार्गो विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च 2022 को मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का इस वर्ष का विषय था नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। फिर से देख लीजिए, नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून को बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है?
तो उस देश का नाम है पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस देश की क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई हैं? तो ये देश हैं, ये सामूहिक रूप से नार्डिक देश कहलाते हैं जो उत्तरी ध्रुव के पास हैं। इनका नाम है डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के किस रोबोट ने दुनिया की पहली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बिना इंसानी मदद के की है? तो उस रोबोट का नाम है स्मार्ट टिश्यू ऑटोनॉमस रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जो प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं, तो उनका नाम है फ्रांसिस केरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने यूक्रेन के किन 2 सीमावर्ती क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? तो उन क्षेत्रों का नाम है डोनेत्स्क और लुहांस्क। फिर से देखिए, डोनेत्स्क और लुहांस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई के बाद हाल ही में किस देश ने जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन करने और तथा फार्मिंग सेक्टर में दोगुनी पैदावार बढ़ाने में मदद करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी नहर लाक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वो देश है नीदरलैंड। हाल ही में किस देश ने अपने गेटवे टू हेल कहे जाने वाले धधकते प्राकृतिक गैस क्रेटर को बंद करने की योजना बनाई है? तो उस देश का नाम है तुर्कमेनिस्तान। यहाँ एक क्रेटर है जहाँ से प्राकृतिक गैस निकल रही है और उसमें आग लगी हुई है। ये काफ़ी वर्षों से चल रहा है। अब तुर्कमेनिस्तान ने इसे बुझाने की योजना बनाई है, यानी बंद करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने हाल ही में किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? तो ओपेक के नए महासचिव हैं हैथम अल थैसी, ये कुवैत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया है? तो वो हैं जस्टिस आयशा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलेंस्की विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किस नाम से एक अणु विकसित किया गया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? तो उस अणु का नाम है ट्रिस्ब 92। फिर से देखिए, ट्रिस्ब 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रशांत महासागर में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं ने किस नाम से संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास किया है? तो उस युद्धाभ्यास का नाम है USC ड्रैगन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो SCO के नए महासचिव बने हैं झांग मिंग और ये चीन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HIV के सह खोजकर्ता तथा नोबेल पुरस्कार विजेता किस फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट का निधन हो गया है? तो उस वायरोलॉजिस्ट का नाम है ल्यूक मोंटेगिनियर। फिर से देखिए, ल्यूक मोंटेगिनियर। हाल ही में जारी टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में किसे दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है? तो टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स द्वारा 2021 का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर इस्तांबुल, तुर्की को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो अब यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष हैं रोबेर्टा मेट्सोला। फिर से देख लिए, रोबेर्टा मेट्सोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो आइसलैंड ले जाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस नई राजधानी का नाम क्या होगा? तो नई राजधानी का नाम होगा नुसंतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश है? तो इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है सऊदी अरब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है चिंता यानी एंग्जाइटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो वो देश हैं एंटीगुआ और बारबुडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी है? तो वो सरकार है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है? तो हाल ही में स्विट्जरलैंड में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो सियामारा कास्त्रो होंडुरास की राष्ट्रपति चुनी गई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में लासा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? तो लासा बुखार से ब्रिटेन में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है? तो तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास को खोलने का निर्णय लिया है? तो ऐसा अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की जनरल असेंबली ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट चुना है? तो इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट हैं अहमद नासिर अल रईसी। ये कहाँ के हैं? UAE के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं मैग्डालेना एंडरसन। कौन? मैग्डालेना एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन यानी COP27 शर्म अल शेख मिस्र में प्रस्तावित है। महत्वपूर्ण है, इसलिए फिर से देख लीजिए कहाँ पे होगी ये बैठक? शर्म अल शेख, जो कि मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में 16 वर्षों तक चांसलर रही एंजेला मार्केल के सत्ता से बाहर होने के बाद किसने नए चांसलर का पदभार ग्रहण किया है? तो एंजेला मार्केल के बाद ओलफ सोल जो है वो जर्मनी के चांसलर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलाम हुई? तो वो देश है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक ढाका बांग्लादेश में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस देश के फिल्म निर्देशक नाओमी कावासे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो देश है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2022 को मनाए गए डेटा गोपनीयता दिवस की इस वर्ष की थीम थी प्राइवेसी मैटर्स। क्या थीम थी डेटा गोपनीयता दिवस की? प्राइवेसी मैटर्स। और डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्च 2022 को WHO द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हेयरिंग डे का इस वर्ष का थीम था। तो वर्ल्ड हेयरिंग डे के इस वर्ष की थीम थी जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। फिर से देख लीजिए, जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के इस वर्ष की थीम थी। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की इस वर्ष की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। फिर से देख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कोविफेनेज को मंजूरी दी है? तो कोविफेनेज को कनाडा ने मंजूरी दी है। व्याख्या देखते हैं। कोविफेनेज वैक्सीन को मेडिकैगो इंक, मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने अपना पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर किस नाम से लॉन्च किया है? तो उसका नाम है सिविर। फिर से देखिए, सिविर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट द जेट को दुबई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्लास्टिक प्रदूषकों में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो उस ब्रांड का नाम है कोको कोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने वर्ष 2047 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु दर 50% तक कम करने के लक्ष्य हेतु कैंसर मून शॉट की घोषणा की है? तो उस राष्ट्रपति का नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक नाटो ने नॉर्वे में बड़े पैमाने पर किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो उस
युद्धाभ्यास का नाम है कोल्ड रिस्पांस 2022, कोल्ड रिस्पांस 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 27 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो अभी पीछे हमने बताया था शर्म अल शेख में होगी ये बैठक और ये मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट सिनिचियन बिटड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है? तो सिनिचियन बिटड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत दक्षिण कोरिया में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व बचत दिवस यानी वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे की इस वर्ष की थीम है? तो विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम है अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग। फिर से देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहां पर प्रस्तावित है? तो G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर 2021 जो है वो बैक्स शब्द को घोषित किया गया है। और ये ध्यान रखिएगा कि 2-3 डिक्शनरी के बारे में पूछता है तो ये है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय देश द्वारा 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और भूमि क्षरण को रोकने के लिए एक महत्वाकांक्षी घोषणा शुरू की गई है? तो उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की इस वर्ष की थीम है? तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की इस वर्ष की थीम है सेंडाई 7 कैंपेन। फिर से देखिए, सेंडाई 7 कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का जो कि 5 पाउंड का है को लॉन्च किया है। सिक्के में प्रयुक्त उदाहरण क्या है? तो सिक्के में प्रयुक्त उदाहरण है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। फिर से देखिए, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है? तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 की क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, क्योंकि और लोग इस तरह की रैंकिंग प्रकाशित करते हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार 2022 में शीर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व खाद्य दिवस की इस वर्ष की थीम थी? तो विश्व खाद्य दिवस की इस वर्ष की थीम है एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। फिर से देख लीजिए, एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया ने किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने नूरी नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने को 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जक होने की घोषणा की है। इस तरह की घोषणा 3 देशों ने की है, उनको क्रम से देख लेते हैं। भारत 2070 तक, सऊदी अरब 2060 तक और ऑस्ट्रेलिया 2050 तक अपने को नेट जीरो उत्सर्जक घोषित कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सूर्य पर हुई एक सौर ज्वाला ने एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया। यह सौर तूफान किस दिन पृथ्वी पर पहुंचा? तो ये सौर तूफान 4 नवंबर 2021 को पृथ्वी पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम है? क्या थीम है? जलवायु तैयार समुदायों के निर्माण। फिर से देख लीजिए, जलवायु तैयार समुदायों के निर्माण, इंग्लिश में बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज़। फिर से देख लीजिए, बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने घोषणा की थी कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो वो देश है सऊदी अरब।
अभी हमने तीनों को क्रम से बता दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासगो में कोप 26 सम्मेलन के दौरान किस देश ने भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है? तो ग्लासगो में कोप 26 के दौरान अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? तो ऐसा करने वाला देश है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस यूरोपीय देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण किया है? तो सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण फ्रांस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व शहर दिवस यानी वर्ल्ड सिटीज डे का इस वर्ष की थीम है? तो वर्ल्ड सिटीज डे की इस वर्ष की थीम है जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। फिर से देख लीजिए, जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन अक्टूबर 2021 में किस देश में किया गया? तो उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। अभी ये पीछे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नवंबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस की इस वर्ष की थीम है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस की इस वर्ष की थीम है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। फिर से देख लीजिए, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की इस वर्ष की थीम थी? तो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की इस वर्ष की थीम है हड्डियों की ताकत की सेवा। फिर से देख लीजिए, हड्डियों की ताकत की सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अक्टूबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस की इस वर्ष की थीम है? अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस की इस वर्ष की थीम है भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस वर्ष की थीम है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस वर्ष की थीम है सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। फिर से देखिए, सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? तो अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है वांग यापिंग। फिर से देखिए, वांग यापिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है? तो विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण हैम्बर्ग, जर्मनी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 से 2023 की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में पिछले दिनों किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में भारत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 से 31 अक्टूबर 2021 को रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन की थीम थी? तो G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन की थीम थी जनता, पृथ्वी और समृद्धि। फिर से देख लीजिए, जनता, पृथ्वी और समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश है मोजाम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो 38वां व 39वां आसियान शिखर सम्मेलन बंदर सेरी बेगवान, ब्रुनोई में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? बंदर सेरी बेगवान, ब्रुनोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुनोई में संपन्न 38वें व 39वें आसियान शिखर सम्मेलन 2021 की थीम थी? क्या थीम थी? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। फिर से देख लीजिए, वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अक्टूबर 2021 में अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम रखा है। तो अब फेसबुक का नया नाम हो गया है मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अक्टूबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की इस वर्ष की थीम है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की इस वर्ष की थीम है एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। फिर से देख लीजिए, एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु
किस अपनी तरह के पहले मिशन को लॉन्च किया है? तो उस मिशन का नाम है लूसी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व डाक दिवस की इस वर्ष की थीम है। विश्व डाक दिवस 2021 की इस वर्ष की थीम है इनोवेट टू रिकवर। फिर से देखिए, इनोवेट टू रिकवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 से 31 अक्टूबर 2021 को G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये पीछे भी आ चुका है, रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2021 को मनाए गए वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम थी सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। फिर से देखिए, सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व गठिया दिवस की इस वर्ष की थीम थी डोंट डिले कनेक्ट टूडे टाइम टू वर्क। फिर से देखिए, डोंट डिले कनेक्ट टूडे टाइम टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया के किस टीकों को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उस टीके का नाम है RTS5AS01। फिर से देखिए, RTS5AS01। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आर्थिकी देखते हैं। तो आर्थिकी में पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम DBS बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के द्वारा भुगतान पर रोक लगा दी है? तो वो भारतीय बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने कहां पर भारत का सबसे बड़ा व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो उस स्थान का नाम है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो वो प्रोडक्ट है UPI 123 पे। यहाँ फीचर फ़ोन का मतलब है पुराने वाले छोटे फ़ोन जो पहले यूज होते थे। कुछ और जानकारी दी गई है इसके बारे में। इससे ग्राहक फीचर फ़ोन के द्वारा स्कैन पेड पे के अलावा लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने मार्च 2022 में हुई अपनी बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए किस नए देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो पाकिस्तान पहले से ही ग्रे लिस्ट में था, अब UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात भी ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन यानी लैब निर्माण कंपनी बन गई है? तो उस कंपनी का नाम है पेट्रो प्रोडक्ट्स तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किस अपने पड़ोसी देश को $1 अरब के रियायती कर्ज को देने की घोषणा की है? तो उस देश का नाम है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो वो देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एपकाइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है जिओट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उस देश का नाम है अमेरिका और ये 2021 के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार एक्सिस बैंक को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका उत्तर है 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने के दिनों की संख्या को 100 दिन से बढ़ाकर कितने दिन करने की सिफारिश की है? तो 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक घोटाले मामले में ABG शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है? तो 22,842 करोड़ का मामला है। इसको मोटा मोटी याद रख लीजिए, 23,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्था द्वारा कृषि पारिस्थितिकी आधारित जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 2021-22 में चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो वर्ष 2021-22 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 18.8% अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो 8 से 8.5% का अनुमान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 22-23 के लिए है 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पासपोर्ट भारत में किस वर्ष से जारी होने लगेंगे? तो वर्ष 2022-23 से भारत में ई पासपोर्ट जारी होने लगेंगे। इस पासपोर्ट का मतलब है चिप आधारित पासपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की प्रथम महिला चेयरपर्सन जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं अलका मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 रैंकिंग में रिलायंस रिटेल किस स्थान पर है? तो रिलायंस रिटेल 56वें स्थान पर है। इस सूची में अमेरिका की वॉलमार्ट इंक शीर्ष पर है, इसके बाद अमेजन इंक का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 16 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अब से 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बीजिंग स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष का पदभार जनवरी 2022 में ग्रहण किया है? तो उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र का बैंक चुना गया है? तो वो बैंक है एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी महारत्न कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए वॉइस आधारित डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो उस कंपनी का नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली स्थित द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में से सम्मानित किया है? तो वो उद्योगपति हैं कुमार मंगलम बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेल ने हाल ही में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना कहाँ लॉन्च की है? तो इसके लिए पहली परियोजना इंदौर मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पूर्वोत्तर के विकास एवं बम्बू लिंक रोड्स के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उस योजना का नाम है डिवाइन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग बैंक यानी सिडबी ने हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में। हाल ही में पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी, तो ऐसी कंपनी बनी है डाबर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला है? तो उस देश का नाम है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में किसे अपना नया प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो आईएमएफ ने अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गौरिचस को नियुक्त किया है। फिर से देख लीजिए, पियरे ओलिवियर गौरिचस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में गौतम अदानी को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने यूएस आधारित किस डीप टेक स्टार्टअप कंपनी में $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी खरीदी है? तो उस स्टार्टअप का नाम है टू प्लेटफॉर्म। फिर से देखिए, टू प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में चौथे नए सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? तो उस देश का नाम है मिस्र। 3 अन्य सदस्य बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की घोषणा की गई है। इन आकांक्षी जिलों में कौन पहले स्थान पर है? तो उस जिले का नाम है मलकानगिरी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हारून इंडिया द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितने प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है? 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी TCS ने कहां पर डिजिटल गैराज लॉन्च किया है? तो TCS ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में डिजिटल गैराज लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश द्वारा हाल ही में भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीज़ा मुफ्त प्रवेश शुरू किया गया है? तो उस देश का नाम है मालदीव। भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए गूगल निम्न में से किस कंपनी में $1 बिलियन का निवेश करेगा? तो उस कंपनी का नाम है एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो उस मंत्रालय का नाम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां कौन से स्थान पर हैं? तो इस मामले में भारतीय कंपनियां 5वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रेटिंग ने 2021-22 में भारत की GDP की वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इंडिया रेटिंग ने 8.6% वृद्धि का अनुमान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो केरल राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? तो उस देश का नाम है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब किस नाम से नया रिटेल स्टोर ब्रांड शुरू करने जा रहा है? तो बिग बाजार की जगह होगा स्मार्ट बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो वो महिला है नायका की फाल्गुनी नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना को लागू करने की घोषणा की है? 1 अप्रैल 2023 से। अक्टूबर 2021 में जारी एडलगिव हारून इंडिया परोपकारी सूची 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो एडलगिव हारून इंडिया परोपकारी सूची 2021 में पहले स्थान पर अजीम प्रेम जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में 3,681 करोड़ रुपए के परिव्यय से कहां पर भारत का पहला मेगा स्केल मालेक एनहाइड्राइड प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उस स्थान का नाम है हरियाणा स्थित पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए किस बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया है? तो उस बैंक का नाम है बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पहले वैश्विक हैकाथॉन हर्बिंजर 2021 की थीम है? तो हर्बिंजर 2021 की थीम है स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की गई है? तो दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किए? तो उस कंपनी का नाम है NTPC REL। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए $356.67 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो उस बैंक का नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के 43 देशों के मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को रैंक प्रदान की गई है। मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को 40वीं रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी जिस पर हाल ही में RBI ने 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो उस बैंक का नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो उस बैंक का नाम है करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को
101वीं रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट्स में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उस भारतीय कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी द्वारा हाल ही में यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत की गई है? तो उस कंपनी का नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्थान को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC। ये पहले नवरत्न कंपनी थी, अब महारत्न कंपनी बना दी गई है और ये 11वीं महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 3री। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC की ओर से किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो इंडसइंड बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष साजन जिंदल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला ई-मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो इस ऐप को असम मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में परिवर्तित कर दिया है? तो उस रेटिंग एजेंसी का नाम है मूडीज। हाल ही में दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती शुरू कर रहा है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस नए बाजार खंड को लॉन्च किया है? तो उस नए बाजार खंड का नाम है ग्रीन डे अहेड मार्केट। फिर से देख लीजिए, ग्रीन डे अहेड मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कॉइन DCX ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की है? तो उस योजना का नाम है कृषि उड़ान 2.0 योजना। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत होने से कृषि उत्पादों एवं खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी। इस योजना के तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए नागर विमानन मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज पर पूरी छूट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में जारी डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है? तो दुनिया की लगभग 65% आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है। अभी भी 35% लोग मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करते हैं। अब पुरस्कार देख लेते हैं। तो पुरस्कारों में पहला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 31वें GD बिरला पुरस्कार से प्रोफेसर नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो उस संस्था का नाम है प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह इंडियन डॉक्यूमेंट्री जिसे हाल ही में 94वें अकादमिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है राइटिंग विद फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमिता गोखले का वह अंग्रेजी उपन्यास जिसे हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो उस अंग्रेजी उपन्यास का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? अंग्रेजी उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड। फिर से देख लीजिए, थिंग्स टू लीव बिहाइंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की वह ब्रिटिश लेखिका जिसे उनके बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया है, तो वो ब्रिटिश लेखिका हैं मंजीत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड अभिनेत्री पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 द्वारा टेलीविज़न सीरीज आर्या
2 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रदत्त एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से बंगाल की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्देशक पीएस विनोद द्वारा निर्देशित वह तमिल फिल्म जिसे हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो उस फिल्म का नाम है कुझंगल। फिर से देख लीजिए, कुझंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बॉलीवुड अदाकारा जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो उस बॉलीवुड अदाकारा का नाम है हर्षाली मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 को प्राप्त करने वाले 2 राज्य हैं? तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 जो है वो गुजरात और सिक्किम को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आर्डर ऑफ द ड्रैग ग्याल्पो से सम्मानित किया है? तो उस देश का नाम है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2021 लगातार तीसरे वर्ष किस प्रतिष्ठान को दिया गया है? तो उस प्रतिष्ठान का नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जहां की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को हाल ही में वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो वो देश है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम सरकार ने हाल ही में देश के किस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है? तो असम वैभव मिला है रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए किस संस्था को हाल ही में सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वो संस्था है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जिसे हाल ही में कला और शिल्प ग्राम संगठन को 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उस राज्य का नाम है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किए गए हैं शिंजो आबे, जो जापान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड ऑफ द ईयर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल-ए पाकिस्तान किसे प्रदान किया गया? तो हिलाल-ए पाकिस्तान जो है वो बिल गेट्स को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को द्वारा ABU पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में भारत की किन 2 संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया है? तो भारत की वो 2 संस्थाएं हैं दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मोटर वाहन कंपनी को हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो कंपनी है TVS मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दक्षिण अफ्रीकी लेखक जिन्हें उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उस दक्षिण अफ्रीकी लेखक का नाम है डेमन गलगुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP26 में अंडर-2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन से इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड जीतने वाला भारत का एकमात्र राज्य बना है, तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फिल्म अभिनेता जिसे 91वें दादा साहेब फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उस फिल्म अभिनेता का नाम है रजनीकांत। गर्मी और स्पर्श पर शोध के लिए किन 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को वर्ष 2021 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो 2 अमेरिकी वैज्ञानिक हैं डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन। फिर से देख लीजिए, डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमन का वह मानवीय संगठन जिसे अक्टूबर 2021 में UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं
जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट यमीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वे हैं शिव नाडार SCL और मल्लिका श्रीनिवासन टैफे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार अफ्रीकी मूल के इंग्लैंड के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेसा फिलीपींस और दिमित्री मुराटोव रूस को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम अर्थशास्त्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किन्हें वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की आधी राशि देने की घोषणा की गई है? तो वे हैं डेविड कार्ड, जो कि अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला है? तो सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला है सिक्किम को। खेल जगत का पहला प्रश्न है, विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, वे हैं ऑस्ट्रेलिया की एशले बर्टी। बर्टी ने 2019 में क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन, 2021 में ग्रास कोर्ट पर विंबलडन और 2022 में हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने, वे हैं देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्च 2022 से शुरू हुए ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो 4 मार्च से शुरू हुए ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी न्यूजीलैंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने किस देश के खिलाड़ियों पर 2022 शीतकालीन पैरालंपिक में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वे देश हैं रूस और बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM प्राप्त कर भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं प्रियंका नुटक्की। कौन बना है? प्रियंका नुटक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में श्रीलंका के साथ खेली गई टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में कौन सा भारतीय गेंदबाज कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाला अनिल कुंबले के बाद दूसरा भारतीय गेंदबाज बना? तो उस खिलाड़ी का नाम है रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेते हुए 6 क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी, तो उस महिला क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न उद्यम बनी? तो उस फ्रेंचाइजी का नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। कहाँ की सरकार ने भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो उस सरकार का नाम है मालदीव की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड में खेली जा रही ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में किस भारतीय महिला गेंदबाज ने विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड झूलन गोस्वामी ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल ऑफ द सेंचुरी देने वाले कलाई के जादूगर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट जिनका हार्ट अटैक से 52 वर्ष की उम्र में थाईलैंड में निधन हो गया, तो उस क्रिकेटर का नाम है शेन वार्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में जारी ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो फरवरी 2022 में जो रैंकिंग जारी हुई थी उसमें भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड प्रदान किए गए, इसमें किस पुरुष और महिला टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष और स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार प्रदान किए गए? तो इन खिलाड़ियों का नाम है नीरज चोपड़ा व मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में चीन के बीजिंग में संपन्न शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो बीजिंग में जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ है उसमें नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फ्रेंचाइजी टीम द्वारा हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता गया है? तो प्रो कबड्डी सीजन 8 का खिताब दबंग दिल्ली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का वह क्रिकेटर जो रणजी ट्रॉफी ग्रुप मैच में हाल ही में मिजोरम के विरुद्ध अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण मैच में 13 शतक लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाया, तो उस खिलाड़ी का नाम है
शकीबुल गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय क्रिकेटर जिसे डिश टीवी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो डिश टीवी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को नियुक्त किया है। किसे? ऋषभ पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट कोहली और न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो उस खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 16 वर्षीय वह ग्रैंड मास्टर जिन्होंने हाल ही में 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एक मैच में पराजित कर सबको चौंका दिया। तो उस 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर का नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी। तो वो स्थान है किशनगंज, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IPL फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम परिवर्तित कर नए नाम की घोषणा की है। तो नया नाम है गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे प्रदान किया है। तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी शाहीन अफरीदी पाकिस्तान को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड ने हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो वैश्विक फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड ने MC मैरीकॉम को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध गोल्फर को हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। तो वो प्रसिद्ध गोल्फर हैं टाइगर वुड्स, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच कहाँ किया गया। तो 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन बीजिंग, चीन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में ICC अंडर-19 वर्ल्ड क्रिकेट विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में किस देश की टीम को पराजित किया। तो पराजित टीम थी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के विरुद्ध मार्च 2022 में खेले गए टेस्ट मैच की एक पारी में 28 गेंदों पर अर्धशतक बनाकर किसने कपिल देव 30 गेंद का रिकॉर्ड तोड़ा। तो उस खिलाड़ी का नाम है ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय महिला खिलाड़ी जिसे ICC ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रासेल हेहोई फ्लिंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो उस खिलाड़ी का नाम है स्मृति मानधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महिला क्रिकेटर जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो वो महिला क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा BOB की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है। तो खेल नर्सरी योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है। तो 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम भारत बनी है। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 6 फरवरी 2022 को खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर की किस निशानेबाज महिला खिलाड़ी को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो वो निशानेबाज हैं आरुषि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 23 मई 2022 के बीच 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में कहां आयोजित होंगे। तो मई में 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वियतनाम में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है। तो भारत का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर 2022 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उस अभिनेता का नाम है ऋतिक रोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी कंपनी 2022 और 23 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सर होगी। तो उस कंपनी का नाम है टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी एशियन यूथ गेम्स 2021 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहां प्रस्तावित है। तीसरा एशियन यूथ गेम 2021 का आयोजन दिसंबर में सांताऊ, चीन में होगा। कहां पे होगा? सांताऊ, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई युवा पैरा खेल 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी किसे सौंपी गई है। तो इसकी मेजबानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UAE के दुबई में संपन्न पैरा तीरंदाजी विश्व कप 2022 में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा आर्चर बनी हैं। तो उस महिला खिलाड़ी का नाम है पूजा जातयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी ने हिस्सा लिया। उस खिलाड़ी का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ये अल्पाइन स्कीइंग खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में संपन्न 7वें ICC T20 विश्व कप का खिताब
किसने पहली बार जीता है? तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली बार किसे महिला कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली बार महिला कोच के रूप में सारा टेलर को नियुक्त किया गया है। किसे? सारा टेलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महिला क्रिकेटर जिसे वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, तो उस खिलाड़ी का नाम है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी हैं? तो 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी हैं मृताब गुहा। ये कहाँ के हैं? कोलकाता के हैं। यहीं पे देख लीजिए 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत सुब्रमण्यम। 72वां मृताब गुहा और 73वां भारत सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम्स 24x7 फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो क्रिकेट खिलाड़ी हैं मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को पराजित कर IPL के 14वें संस्करण का खिताब जीता। इस खिताब के साथ CSK ने कुल कितनी बार यह खिताब जीता है? तो CSK ने कुल 4 बार यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी? तो भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख बनी है। कौन बना है? दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2021 में किस गेंदबाज को सर्वाधिक 32 विकेट लेने के कारण पर्पल कैप प्रदान की गई है? तो उस खिलाड़ी का नाम है हर्षल पटेल और ये किससे संबंधित है? RCB से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में होने वाले 2022 अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के शुभंकर का हाल ही में अनावरण किया गया है, जिसका नाम है? तो इसका नाम है ईभा। ईभा क्या है? ईभा एक एशियाई शेरनी है जो महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? तो उस क्रिकेट एसोसिएशन का नाम है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन स्पोर्ट्स बियर ब्रांड एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को महिला खेलों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 2 भारतीय क्रिकेटरों को इंग्लैंड के मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC का आजीवन सदस्य बनाया गया है? तो उन क्रिकेटरों का नाम है हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ। अंत में इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा, आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।